हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। तो आज का मेरा टॉपिक है नजरिया। इंसान का नजरिया कैसे बनता है, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो। जानते हैं, उनका नजरिया बनने में उनके आसपास का माहौल ही उनकी मदद करता है। वो जिस तरह के माहौल में पले बड़े होते हैं उस हिसाब से उनका नजरिया बनता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। और उसको ही लेकर के उनको ये लगता है कि उनका नजरिया बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जितने दुख देखे हैं उतना दुख जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं देखा है। दुनिया के सारे दुख सिर्फ उनको ही मिले हैं, बाकी वो तो सब सुख ही सुख भगवान ने बांट रखे हैं। और उससे भी बड़ा समस्या तो ये होती है कि वो अपने नजरिए को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, बिना उसको जाने, बिना उसको समझे। तो नजरिया कैसे बनता है मैं बताती हूँ। दो लोग हैं, एक परिवार में एक बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया, तो उसको हर चीज से, हर मुसीबत से बचा के रखा गया ताकि मेरा बच्चा बहुत सक्सेस हो जाए, उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। और अगर वो लड़की है और उसे भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, पढ़ाई पे जोर दिया जा रहा है, उसे घर को कोई काम नहीं लिया जा रहा है ताकि मेरे बच्ची जो है आगे भविष्य में किसी के सहारे ना रहे और सक्सेस रहे, तो उनका, उस बच्चे का नजरिया पॉजिटिव ही बनेगा। लेकिन वही पॉजिटिव नजरिया आगे जाकर के निगेटिव भी हो जाता है। और एक तरफ है दूसरी बच्ची, जिसके घर का माहौल ऐसा रहता है कि उसकी माँ हर रोज मार खाती है, हर रोज। एक हाउसवाइफ होने के नाते वो अपने हर एक ड्यूटी निभाती है, जितने ड्यूटीज उसके लिए बनाई गई हैं एक औरत के लिए वो भी करती है। लेकिन समाज में चाहे वो कमाने वाला इंसान हो या ना कमाने वाला हो, लेकिन घर में अपने पत्नी के साथ इस तरह का बिहेव करता है वो, कि जैसे कि वो कोई जानवर हो। हर रोज बिना खाए उसको रोटी नहीं मिलती है। मार खाना तो उसका जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। खाना मिले ना मिले, लेकिन मार खाना जरूर मिलेगा। तो आप मुझे बताइए जरा कि उस बच्चे की सोच क्या बनेगी। कल को बड़े होते हैं, पढ़े लिखे फैमिली से जो बच्ची है, अच्छी जॉब भी लग गई, ना भी लगी तो भी अच्छी खासी फैमिली में सेटल हो गई और अपने हिसाब से चल रही। और वहीं दूसरी ओर एक बच्ची ऐसी जो मारपीट वाले माहौल में आसपास में पली बड़ी है, उसके आसपास का माहौल ही ऐसा रहा है कि हर इंसान अपने फैमिली में अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहा है। तो उसका नजरिया क्या बनेगा। हालांकि वो ये सब चीजें देख देख के इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, लेकिन फिर से हर तरीके से अपने चीजों को समझने की, बदलने की कोशिश करती है। तो उसका तरीका सही है कि गलत, ये उसे नहीं पता, लेकिन वो कभी किसी के साथ गलत करके नहीं कुछ करती है। गलत सोच से उसका कोई मतलब नहीं होता है, बस उसको तो ये होता है कि मैं तो सबके साथ अच्छा कर रही हूँ तो मुझे भी अच्छा ही मिले। और उसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि वो दूसरों के हर प्रॉब्लम को समझती है, हर प्रॉब्लम को, इसलिए वो शांत भी रहती है। लेकिन जब उसकी जरूरतें नहीं पूरी होती हैं तब वो लड़ना शुरू करती है। और लड़ते लड़ते इतना समय बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता कि वो समय अच्छा था कि बुरा था। अब उस हिसाब से भी उसकी मानसिकता वही थी, पॉजिटिव ही। अब उसके बाद अगर उसे परिवार में कोई भी चीजें घटती हैं तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, जो बहुत अच्छे परिवार में पले बड़े हैं, तो वो अपना नजरिया देते हैं कि नहीं, ऐसा जीवन में हो ही नहीं सकता है, ये चीजें हो ही नहीं सकती। कोई पति कैसे अपनी बीवी को मार सकता है, कोई कैसे भूखा मार सकता है। ये शादी की है तो खाना तो दे ही रहा है। अब भाई वो तो बाहर मेहनत करके पैसे ला रहा है, तो भाई तुम खाना खा रही हो, कपड़े पहनने को मिल रही है, और तुमको क्या चाहिए।
कि वो शादी के पहले वो खाना नहीं खाती थी, कपड़े नहीं पहनती थी। मायके में जाके आप लोग शादी से पहले खिला के आते थे या कपड़े दे करके आते थे? नहीं। लेकिन फिर भी आपको भगवान बनना है एक लड़की के लिए, जो कि आपके घर में शादी करके लाई गई है, वो भी दहेज के साथ। उसके बाद भी दहेज लेकर के भी आती है, घर के हर एक चीज, हर एक काम को करती है, सबकी फरमाइशें पूरी करती है। और अगर तकलीफ होती है तो अकेले में ही रो लेती है, क्योंकि पता है उसको सामने किसी के रोने का कोई फायदा ही नहीं है। दूसरों को उसका रोना तो खुशियां ही देंगी, कोई मतलब नहीं है किसी के सामने रोने का। तो हर चीज से जब हार गई तो उस लड़की ने अपना अगर रास्ता बदल लिया है, तो पढ़े लिखे समाज के जो लोग हैं कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, आपका हस्बैंड इतनी बाहर जॉब करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी तकलीफों से गुजर रहा है, आपको तो बैठे बैठे खाना ही तो है, क्यों इतनी चिंता करती हैं? और उसी लड़की को समझाएं जिसने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देखा है कि लाइफ क्या है और कैसे जी जाती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ पुरुष की सोच है, हमारी जो महिलाएं हैं हमारे समाज की, उनकी भी वही सोच है कि जिंदगी में कोई भी इंसान इस हद तक नहीं गिर सकता है कि वो अपने बेबी को मार पीट सकता है, टॉर्चर कर सकता है, भूखा मार सकता है। ये सब चीजें उनको नॉर्मल लगती है क्योंकि वो उनके साथ नहीं हुई है ना, इस वजह से उनको ये चीजें नॉर्मल लगती हैं। लेकिन जिसने ये चीजें फेस की हैं उसके लिए ये चीजें नॉर्मल नहीं है। जिसने हर पल केवल शक के घेरे में जिसको खड़ा किया गया हो, हर पल उसको टॉर्चर किया गया हो सिर्फ 2 रोटी के लिए, उसकी स्थिति क्या ही होगी। तो बस यही है कि इंसान की सोच उसके आसपास के माहौल की वजह से बनती है, ठीक है वो, लेकिन उस सोच को आप दूसरों पे जो थोपते हैं वो गलत है, उसको मत कीजिए। क्योंकि जो 5 उंगलियां हैं ना, ये हैं सब अलग अलग साइज की, सब कोई भी बराबर नहीं है, लेकिन जब इनको खाना होता है, जब इनका स्वाद पड़ता है ना, तो ये एक हो जाती हैं। और यही है समाज का नियम। तो ज्ञान देना छोड़ दीजिए, सुनना जिस दिन सीख लेंगे ना, उस दिन सबकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी भी और दूसरे इंसान की भी। तो चलती हूँ, इतना कहना चाहूंगी कि बीते हुए कल को छोड़ दीजिए। हालांकि वो चीजें मृत्यु तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसको बदलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो बीता हुआ कल तो चला गया, तो उसके बारे में क्या ही बात करना, वो लौट के तो आएगा नहीं। लेकिन हाँ, हम आगे आने वाले समय को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं अपने तरीकों को थोड़ा सा बदल करके। तो चलते चलते एक ही बात कहना चाहूंगी, जो खोया उसका गम नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं। अब जीवन में कुछ नया करते हैं, चल जिंदगी अब आगे बढ़ते हैं, चल जिंदगी अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं सहिता मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।